हाय गाइस, आज हम कर रहे हैं वन पीस एपिसोड 401 एक्सप्लेन इन हिंदी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो बोलती है कि बाय ध्यान रखना अपना, और स्टारफिश बोलता है कि कुछ भी पागलपंती मत करना, और जो लफ़ी रहता है वो बोलता है कि हाँ तुम लोग भी कुछ मत करना, अपना ध्यान रखना। नामी बोलती कि अबे यार हम 3 दिन में फिर से वापस मिलने वाले हैं। उसका बोलता है कि अलविदा कहना हमें हमेशा दुखद होता है। फिर जो यहाँ पे हमारे रियल लाइफ से रहते हैं वो बोलते हैं कि खैर तो मैं चलता हूँ अब, ठीक है हमें लफ़ी बोलते हैं ठीक है हमें आप पर भरोसा है। फ्रैंकी बोलते हैं फिर भी ऐसी जगह पर पायरेट किंग के किसी साथी से मिलना बूढ़ा होते हुए भी वो डराने देने वाला था, ऐसा फ्रैंकी बोलता है। सब बोलता है कि खैर रॉजर पायरेट्स का जाना माना आदमी है। फ्रैंकी बोलता है तो ओरो जैक्सन पर रहने वाले लोग ऐसे ही थे, और फिर वो अपने फ्लैशबैक में चले आता है, अपने इनकी गुरुजी की याद करने लगता है। उनके गुरुजी की याद करने लगता है। वो बोलते हैं कि मुझे गर्व है मैंने रॉगर जैसे आदमी की मदद की। उसके गुरुजी ऐसा बोलते हैं। लक्ष्मी बोलते हैं ए चलो ठीक है अम्यूज़मेंट पार्क चलते हैं, तुम्हें इस हालत का पता भी नहीं है, ऐसा ब्रूक बोलता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आदमी भाग रहे थे, पायलट्स भाग रहे थे। वो बोलते हैं कि ये भागो एडमायरल के किज़ारू आ गए हैं, अब हम बस भाग सकते हैं। और जो नेवी रहती है उनका पीछा कर रहे रहते हैं। एक नेवी का आदमी बोलता है कि यहाँ हर जगह वांटेड लोग हैं, तो 100 मिलियन वालों से थोड़ा सावधान रहना और बच के रहना। और पायरेट्स यहाँ पे सब भाग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं किज़ारू बोलता है, जो ट्रांसपोंडर से रहता है ना, उसमें बोलता है कि हेलो ये मैं हूँ किज़ारू, हेलो हेलो। उसमें से आवाज़ नहीं आती है, तो वो बोलता है कि कितना अजीब है। और फिर हम देखते हैं कि किज़ारू के पीछे एक गली रहती है, वहाँ पे 2 पैरेट छुपे रहते हैं। उसमें से एक ही दाढ़ी वाला बोलता है कि ये हमारे पास मौका है, अभी हम किज़ारू को मार देंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे और हमारी बाउंटी बढ़ जाएगी। उसका दोस्त बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो, ये पागलपंती है, प्लीज़ ऐसा मत करो। हमारे सामने मिलिट्री की सबसे बड़ी ताकत में से एक है, वो एक एडमायरल है, ऐसा वो अपने दोस्त से बोलता है। लेकिन उसका दोस्त तो सुनता नहीं है और उसके ऊपर वो एम कर देता है। अभी भी जो किज़ारू रहता है वो ट्रांसपोंडर स्नेल में बोलता है हेलो हेलो, कुछ सुनाई दे रहा है, हेलो हेलो। और जो उसका पायरेट रहता है वो किज़ारू के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन जो किज़ारू को गोली लगती नहीं है, उसके आर पार हो जाती है। फिर वो दोबारा गोली चलाता है, फिर उसको लगती नहीं है। वो बोलता है कि उसको लगती नहीं है, उसके आर पार हो जाती है किज़ारू के। उसका दोस्त बोलता है कि वो कोई उसके सर में लगा है। जो किज़ारू रहता है फिर बोलता है कितना अजीब है। उसका दोस्त बोलता है गन से कुछ भी नहीं होगा, भागो। फिर वो भागने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि जैसे भागते हैं उनके सामने किज़ारू आ जाता है, और वो बोलता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन वो सब डर जाते हैं, वहाँ से भागने लग जाते हैं। किज़ारू बोलते हैं कि कैसे लोग हैं लोग, मैंने तो बस मैं एक सेंटोमारू नाम के आदमी को ढूंढ रहा था, फिर भी लोग डर रहे हैं, ऐसा वो बोलता है। फिर वो अपने अटैक कर देता है उनके पर अपने किक से। फिर उसके किक से एक लाइट बीम जैसे निकलती है, लेकिन वो उन्हें लगती नहीं है, कहीं और जाके लग जाती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। नेवी के लोग बोलते हैं लगता है किज़ारू सान ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किज़ारू हंसते हुए बोलता है लगता है थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ पायलट खड़े रहते हैं। वो बोलते हैं कि पागलों की सॉरी गाइस, थोड़ा गलत हो गया। उसका दोस्त बोलता है कि चलो हम यहाँ से भागते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि नहीं, ये बोलता है कि नहीं हम नहीं भागेंगे, यहाँ पे कितनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, ऐसी पागलपंती की बात मत करो। उसका तो बोलता है सुन हम भी खतरे में हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन उसका बोलता है नहीं, निकलने में क्या मज़ा है, दुश्मन को गुस्सा दिला के भागने से कुछ नहीं होता। अब क्या करने से उसका दोस्त बोलता है आप क्या करने की सोच रहे हो। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि नेवी रहती है, वो पायलट्स को पकड़ रही होती है। फिर नेवी को एक ट्रांसपोंडर सिग्नल में से आवाज़ आती है, उसमें से आवाज़ आती है कि हार्बर पर मदद भेजो, हार्बर पर मदद भेजो, एक जगह यहाँ पे मदद भेजो। ये आदमी ऐसा बोलता है। वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन सारे सोल्जर्स बूढ़े और बच्चे बन गए, मतलब वो ओल्ड और थोड़े यहाँ बच्चे बन जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की बैठी रहती है, उसका नाम रहता है जेवेलरी बॉनी। उसके ऊपर 140 मिलियन की बाउंटी रहती है। ट्रांसपोंडर मिलने में से आवाज़ आती है, बोलती है हेलो कुछ तो जवाब दो, कुछ तो जवाब दो। लेकिन जो नेवी का आदमी रहता है वो बच्चा बन जाता है और रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एक नेवी का आदमी बोलता है कि मैं दोहरा रहा हूँ 100 मिलियन वाले रुकीज से संभल कर रहना। और फिर वो एक आदमी पायलट को देखकर बोलता है तुम कैप्टन गैंग बैगे हो ना, 138 मिलियन बाउंटी। और बोलता है कि तुम बच के नहीं निकल सकते, अब हम तुम्हें पकड़ लेंगे। और वो बोलते हैं कि तुम्हारा क्रू कहाँ है, छोड़ के भाग गए क्या, तुम बदकिस्मत कमीने हो, हार मान लो।
फिर हमारा वापस से सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे 3 पायलट बैठे रहते हैं। एक पायलट बोलता है कि 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, कि यहाँ पे 3 पायलट बैठे रहते हैं और वो बोलता है कि भाग्य पहले ही निश्चित हो चुका है। ये बोलता है कि भाग्य पहले ही निश्चित हो चुका है। वहाँ पर किज़ारू आता है, बोलता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा था। उसके वो जो पायलट्स के साथी रहते हैं वो बोलते हैं कि हमें इसे संभाल लेंगे कैप्टन, आप जाइए कैप्टन। और उसका कैप्टन बोलता है कि घबराओ मत, मैं आज नहीं मरूंगा। फिर हमारा वापस से सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे पापा मैन और ये पायलट्स की लड़ाई हो रही होती है। जो रहता है उसके ऊपर फायर से अपना अटैक करता है, लेकिन जो पापा मैन को कुछ होता ही नहीं है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। फिर वहाँ पे अपना एक ये याल अटैक कर देता है, जो रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उससे बच जाता है और फिर लोग दोनों फाइट करने लगते हैं, मुक्काबाजी करने लगते हैं। और ये जो रहता है अपनी इसका मेरे को नाम नहीं मालूम, ये मैग्नेट वाली पावर यूज़ करता है, मैग्नेट जैसी पावर। अपने हाथ में सारी गन्स तलवार ये सब ले लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। और उसके ऊपर अटैक करता है पापा मैन गिर जाता है। वो समझता है कि वो मर गया, लेकिन उसके पीछे से उसका दोस्त इत्सुए बोलता है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है इत्सुए, और पापा मैन वापस अचानक खड़े हो जाता है। फिर बोलता है कि लगता है अब तुम ऐसे नहीं मानोगे। जो पापा मैन होता है वो अपनी सोलार बीन जैसी अटैक करता है, और फिर हम जैसे ही अटैक करता है फिर हमारा सीन वापस से चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉ हेड जारी रहते हैं और फ्रैंकी बोलता है कि तुम अम्यूज़मेंट पार्क बस मज़े करने के लिए जा रहे हो। फिर अचानक से उनके सामने कोई आ जाता है, कोई ख़तरनाक आ जाता है और सब डर के उससे देखकर डर जाते हैं, लेकिन लफ़ी नहीं डरता है। फिर हम देखते हैं कि उसके सामने जो पापा मैन रहता है वो आ जाता है, लेकिन ये दूसरा पापा मैन रहता है। फिर वापस से सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ पायलट्स बैठे रहते हैं। एक आदमी आकर बोलता है कि भागो भागो दुश्मन आ गए हैं। फिर वो सब रेडी हो जाते हैं, कैनन अटैक करते हैं नेवी के ऊपर, उन लोग की फायर हो रही रहती है। फिर वापस सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये रहता है ये पायलट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसके पास सब नेवी उसको घेर लेते हैं और बोलते हैं कि अटैक करो इसके ऊपर, लेकिन वो सब गन चलाते हैं तो उसको कुछ होता ही नहीं, मतलब वो अटैक उसको लगता नहीं, वापस चले जाता है और नेवी से वहाँ पे सारी मार जाती है। फिर वो जो पायलट्स रहते हैं वो नेवी से लड़ रहे होते हैं और ये बोलता है कि मैंने कहा था तुम्हारी संख्या कम है, मतलब तुम लोग कम हो अभी मेरे लिए। फिर वापस से सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि अभी लड़की रहती है, वो बोलती है कि खाना ख़त्म हो गया है, पक्का अगले आइलैंड पर और अच्छा खाना होगा। ये बिल्कुल लफ़ी की तरह होती है। फिर हम देखते हैं कि वहीं लड़की के पास 2 आदमी या पायलट रहते हैं। वो बोलते हैं कि एक आदमी बोलता है कि मोटा आदमी बोलता है कि एक वॉरलॉर्ड भी लड़ाई में आ गया है। दूसरा आदमी बोलता है क्या सच में, कौन है वो? फिर वापस सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि जो तगड़ा सा आदमी रहता है वो बोलता है कि एक एडमायरल की उम्मीद तो थी, लेकिन वॉरलॉर्ड, और वो बोलते हैं कि लगता है नेवी HQ से निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठा। फिर वो अटैक कर देता है उसके ऊपर, ये जो पापा मैन के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि मुझे गर्व के बारे में भी सोचना पड़ता है। फिर वापस से हमारा सीन चेंज होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, इसलिए बार बार सीन चेंज हो रहा होता है। ये जो पत्ती वाला मैन बोलता है कॉम्बैट चांस ऑफ डिफीट 100%, मतलब उसके डिफेंड करने का चांस 100% है। किज़ारू बोलता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? फिर वो बोलता है कि एस्केप चांस ऑफ सक्सेस 12%। फिर किज़ारू बोलता है कि मैं सेंटोमारू नाम के आदमी को ढूंढ रहा हूँ। फिर पत्ती वाला आदमी बोलता है डिफेंस चांस ऑफ एविजन 76%। और पत्ती वाला आदमी बोलता है कि मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता हूँ, किसी और से जाकर पूछो। तो जो किज़ारू रहता है बोलते हैं खैर अगर मैं उसे नहीं ढूंढ सकता तो मेरे पास काफ़ी समय बचेगा, और अगर मैं बिज़ी नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल एक वांटेड आदमी को जाने नहीं दे सकता, खास करके तुम जैसा जिसकी बाउंटी 249 मिलियन हो। देख लो कितनी ज़्यादा बाउंटी है उस पत्ती वाले आदमी की। उसका नाम रहता है मैजिशियन बेसिल हॉकिंस। और फिर वो अपनी अटैक कर देता है। अटैक करने वाला रहता है, वो बोलता है कि क्या तुमने अपनी कभी लाइट की खाई है? और फिर वापस सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये पायलट रहते हैं, वहाँ बोलते हैं कि हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है चलो चले। और वो बोलते हैं कि पता नहीं वो अचानक से उड़ गया। फिर वापस सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे किज़ारू अटैक कर देता है वो हॉकिंस के ऊपर, लेकिन वो जो अटैक रहता है किसी और को लग जाता है। और वो हॉकिंस बोलता है कि अद्भुत, जितना मैंने कल्पना की थी तुम उससे कहीं ज़्यादा अधिक ताकतवर हो। और वो बोलता है कि 2 ख़त्म हो गए। और वो बोलता है कि एक आडमार के सामने सुरक्षा के लिए 10 भी काफ़ी नहीं होंगे। और उसमें से एक बार बोलता है कि ये मैडमैन उरोगियो है। और पापा मैन को देखकर बोलते हैं वो बार्तोलोमियो कुमा समुंदर का एक वॉर लॉर्ड है। तो जो तगड़ा सा आदमी रहता है वो बोलता है कि मैं हार रहा हूँ,
क्या ताकत है इस बंदे की। फिर वहाँ पर किज़ारू के पास वो आके गिर जाता है। किज़ारू बोलते हैं, वो ताकतवर आदमी बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये किज़ारू है। कितना दुखद वाक़या है। आगे एडमायरल और पीछे वॉरलॉर्ड। सॉरी, थोड़ा गलती कर रहा हूँ मैं। और ये जो पत्ते वाला मैंने तो बोलते ज़रूर नहीं है, मुझे अभी तुम्हारे ऊपर मौत की पर्ची नहीं दिख रही है। वो तगड़ इससे बोलते हैं, तगड़े वाले आदमी से। वो बोलता है कि मजाक के लिए शुक्रिया, तुम दुश्मन हो सकते हो लेकिन। फिर वहाँ पर पापामैन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर कोई आ जाता है और उसको बचा लेता है, तगड़े आदमी को। और ये जो बोलता है, छोटे वाला बोलता है कि लड़ाई में एक और आ गया, क्या हो रहा है यहाँ पे। और उसका नाम रहता है, जो बचाता है उसका नाम रेड फ्लैग एक्स ड्रेक रहता है। और बोलते हैं कि क्या यही तुम्हारी ताकत की लिमिट है मैडमोंक वो जो तगड़ा वाला आदमी है उसको बोलता है। और वो किज़ारू को देखकर बोलता है कि धत यार, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ किज़ारू भी होगा। और फिर जो मैडमोंक रहता है वो बड़ा होने लगता है, एकदम ताकतवर हो जाता है। और बोलते हैं कि लेकिन देखते हैं अगर मेरे लिए कोई उम्मीद बची है या नहीं। और फिर वो लड़ाई करने लगते हैं। बोलते हैं कि तो एक जवाबी हमले से शुरू करते हैं। फिर वापस सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 पायलट होते हैं। वो वापस से बोलते हैं ये सच में खतरनाक है, वो सब मरने वाले हैं। क्या तुम पागल हो, असली मज़ा अब शुरू होने वाला है। और फिर वो सबकी लड़ाई देख रहा होता है। फिर वापस हमारा सीन चेंज होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रॉ हेड के सामने ये जो पापामैन रहता है वो आ जाता है, लेकिन ये दूसरा रहता है। नामी बोलती कि पीछे हटो लफ़ी, ये एक वॉरलॉर्ड है। लफ़ी बोलता है कि वॉरलॉर्ड, तुम्हें कैसे पता कि ये वॉरलॉर्ड है। सांजी बोलता है उसके अटैक से बचना, वो शॉक वेव है। और जो पापामैन रहता है वो अटैक कर रहा था लफ़ी के ऊपर, लफ़ी को लेकिन अटैक लगता नहीं है। वो बोलता है कि ओए, तुमने बोला था वो शॉक वेव है, लेकिन ये तो बीम थी। ऐसा करके खुश होने लगता है। उसको चिल्ला के बोलता है, अबे कमीने, ये एक्साइटेड होने का समय नहीं है मूर्खों। रॉबिन पुश बोलती है कि बार्तोलोमे कुम्या, तुम वापस क्यों आ गए। पापामैन से ऐसा बोलती है, लेकिन पापामैन कुछ जवाब नहीं देता है। लफ़ी बोलता है कि रुको, क्या ये वही है जो तुम बोल रहे थे थ्रिलर बार में आया था। उसका बोलता है हाँ, ये वही है। उसके पॉज से निकलने वाली शॉकवेव बहुत ख़तरनाक थी। उसका हम सबको ख़त्म करने का प्लान था। तो शायद इसे पता चला होगा कि हम जिंदा है और ये फिर से आ गया, ऐसा चॉपर बोलता है। फ्रैंकी बोलता है कि तुमने उस टाइम तो हमें बहुत परेशानियाँ दी थी। और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो पापामैन रहता है वो पेड़ के अंदर जाकर गिर जाता है। फिर वो वापस उठ जाता है। पापामैन वापस वो पेड़ के अंदर से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि लफ़ी अपने सेकंड गियर में आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक दिख रहा होता है। और लफ़ी बोलता है कि हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग है, तो शुरू से ही शुरू करते हैं। और सांजी बोलता है लगता है कोई और चारा नहीं है इससे लड़ाई करने के अलावा। ज़ोरो से देखकर बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये पहले से अलग है। और फिर लफ़ी बोलता है कि चलो अटैक करते हैं। लफ़ी उसके पर अपना पंच जाने लगता है, लेकिन हमारा सीन चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कोई आदमी बैठा रहता है। वो बोलता है कि यार इतना समय क्यों लग रहा है, वॉरशिप्स पहले ही आ चुकी है, कितना अजीब है। और बोलते हैं कि अभी तक अंकल किज़ारू ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये रहते हैं लोग इसके पापामैन के सामने खड़े रहते हैं और लफ़ी अपना पंच मारने लग जाता रहता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम उसी को देखते हुए बोलते हैं कि सारे रुकीज़ को ख़त्म करने वाला है। फिर हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड थोड़ा लंबा है गाइस, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही लंबा है इस बार, क्योंकि इसमें सब मेन चीज़ थी और कुछ बेकार की चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा। तो बाय, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब।